जो सदा भगवान विश्वनाथ का ध्यान करते हैं, जिनकी वाणी शिव के गुणों की स्तुति करती है और जिनके दोनों कान उनकी कथा सुनते हैं, इस जीव जगत में उन्हीं का जन्म लेना सफल है। वे निश्चय ही संसार सागर से पार हो जाते हैं। विभिन्न यानी भिन्न भिन्न प्रकार के समस्त गुण जिनके सच्चिदानंद में स्वरूप का कभी स्पर्श नहीं करते, जो अपनी महिमा से जगत के बाहर और भीतर वाणी एवं मनोवृत्ति रूप में प्रकाशित होते हैं, उन अनंत आनंद घन रूप परम शिव की मैं शरण लेता हूँ। बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हे मुनि, शिव पुराण में कहा गया है कि यदि श्रोता विरक्त हो तो उसके लिए कथा समाप्ति के दिन विशेष रूप से उस गीता का पाठ करना चाहिए, जिसे श्री रामचंद्र जी के प्रति भगवान शिव जी ने कहा था। यदि श्रोता ग्रस्त हो तो उस बुद्धिमान को उस श्रवण कर्म की शांति के लिए शुद्ध भविष्य के द्वारा होम करना चाहिए। हे मुनि, रुद्र संहिता के प्रत्येक श्लोक द्वारा होम करें अथवा गायत्री मंत्र से होम करना चाहिए, क्योंकि वास्तव में ये पुराण गायत्री में ही है, अथवा शिव पंचाक्षर मूल मंत्र से हवन करना उचित है। होम करने की शक्ति न हो तो विद्वान पुरुष यथाशक्ति हवनीय भविष्य की ब्राह्मण को दान करे। बोलो शंकर भगवान की जय। की शांति के लिए भक्ति पूर्वक शिव सहस्त्र नाम का पाठ अथवा श्रवण करे, इससे ये कुछ सफल होता है, इसमें संशय नहीं है, क्योंकि तीनों लोकों में उससे बढ़कर कोई वस्तु नहीं है। कथा श्रवण संबंधी व्रत की पूर्णता की सिद्धि के लिए 11 ब्राह्मणों को मधु मिश्रित खीर भोजन कराएं, उन्हें दक्षिणा भी दें। यदि शक्ति हो तो 3 पल यानी 12 तोला सोने का एक सिंहासन बनवाएं, उस पर उत्तम अक्षरों में लिखी अथवा लिखाई हुई शिव पुराण की पुस्तक विधि पूर्वक स्थापित करें। पुरुष आवाहन आदि विविध उपचारों से उसकी पूजा करके दक्षिणा चढ़ाए। जितेंद्रिय आचार्य का वस्त्र आभूषण गंध आदि से पूजन करके उत्तम बुद्धि वाला श्रोता शिव के संतोष के लिए दक्षिणा सहित वह पुस्तक उन्हें समर्पित कर दे। बोल शंकर भगवान की जय। इस पुराण के इस दान के प्रभाव से भगवान शिव का अनुग्रह पाकर पुरुष भवबंधन से मुक्त हो जाता है। इस तरह विधि विधान का पालन करने पर श्री संपन्न शिव पुराण संपूर्ण फल को देने वाला है तथा भोग और मोक्ष का दाता होता है। इससे सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। हे मुनि, मैंने आपको शिव महापुराण का ये सारा महात्म जो संपूर्ण अभिष्ट को देने वाला है बता दिया है, और अब मैं मुझसे क्या सुनना चाहते हैं। श्री संपन्न शिव महापुराण समस्त पुराणों का तिलक स्वरूप माना गया है। यह भगवान शिव को अत्यंत प्रिय, रमणीय तथा भव रोगों का निर्माण करने वाला है। तो शिव पुराण की कथा वाचने वाले को आभूषण और सुंदर पात्र आदि विशेष रूप से देने चाहिए। पुराण के आसन रूप में जो लोग कंबल, मृग चर्म, वस्त्र, चौकी, तख्ता आदि प्रदान करते हैं, वे स्वर्ग प्राप्त करके यथेच्छा सुखों का उपभोग करके उन्हें कल्प प्रयत्न ब्रह्मलोक में रहकर अंत में शिवलोक प्राप्त करते हैं। इस प्रकार महान उत्सव के साथ पुस्तक और वक्ता की विधिवत पूजा करके वक्ता की सहायता के लिए स्थापित किए हुए गए पंडित का भी उसी के अनुसार उससे कुछ भी कम धन आदि के द्वारा सत्कार करें। वहाँ आए हुए ब्राह्मणों को अन्न धन आदि का दान करें। साथ ही गीत, वाद्य और नृत्य आदि का बहुत ही महान उत्सव करें। बोलो शंकर भगवान की जय। शिव पुराण में कहा गया है कि शिव पुराण की कथा के पाठ एवं श्रवण संबंधी
यज्ञोत्सव की समाप्ति होने पर श्रोताओं को भक्ति एवं प्रयत्न पूर्वक भगवान शिव की पूजा की भांति पुराण पुस्तक की भी पूजा करनी चाहिए और विधि पूर्वक वक्ता का भी पूजन करना चाहिए। पुस्तक को आच्छादित करने के लिए नवीन एवं सुंदर वस्ता बनाएं और उसे बांधने के लिए दृढ़ एवं दिव्य सूत्र लगाएं, फिर उसका विधिवत पूजन करें। पुराण के लिए जो लोग नया वस्त्र और सूत्र देते हैं वे जन्म जन्मांतर में भोग और ज्ञान से संपन्न होते हैं। कथावाचक को अनेक प्रकार के बहुमूल्य पदार्थ देने चाहिए और उत्तम वस्त्र आभूषण। बोलो शंकर भगवान की जय। शिव पुराण की कथा सुनने वाले इस प्रकार व्रत धारण करके इस परम श्रेष्ठ कथा का श्रवण करके आनंद पूर्वक श्रीमान पुरुषों को इसका उद्यापन भी करना चाहिए। इसके उद्यापन की विधि शिव चतुर्दशी के उद्यापन के समान है। अतः यहाँ बताए गए फल की आकांक्षा वाले धनाढ्य लोगों को उसी प्रकार से उद्यापन करना चाहिए। अल्प वित्त वाले भक्तों के लिए प्राय उद्यापन की आवश्यकता नहीं है, वे तो कथा श्रवण मात्र से पवित्र हो जाते हैं। शिव जी के निष्काम भक्त तो शिव स्वरूप ही हो जाते हैं और होते हैं। बोल शंकर भगवान की जय। शिव पुराण में कहा गया है कि काकबंदिया आदि जो 7 प्रकार की दुष्टा स्त्रियां हैं तथा जिस स्त्री का गर्भ गिर जाता हो, इन सभी को शिव पुराण की उत्तम कथा सुननी चाहिए। हे मुनि, स्त्री हो या पुरुष, सबको यत्न पूर्वक विधि विधान से शिव पुराण की उत्तम कथा सुननी चाहिए। इस शिव पुराण के कथा पारायण के दिनों को अत्यंत उत्तम और करोड़ों यज्ञों के समान पवित्र मानना चाहिए। इन श्रेष्ठ दिनों में विधि पूर्वक जो थोड़ी सी भी वस्तु दान की जाती है उसका अक्षय फल मिलता है। कब जो थोड़ा सा दान करके उसको गाए न तो उसको अक्षय फल की प्राप्ति होती है और गाने के बाद वो फल भी स्लिप हो जाता है। बोलो शंकर भगवान की जय। ब्राह्मणों से द्वेष रखने वालों और वेद बहिष्कृत मनुष्यों के साथ संभाषण न करें। कथा वृत्ति पुरुष प्रतिदिन सत्य, सोच, दया, मौन, सरलता, विनय तथा मन की उदारता, इन सद्गुणों को सदा अपनाए रहे। श्रोता निष्काम हो या सकाम वह नियम पूर्वक कथा को सुने। सकाम पुरुष अपनी अभिष्ट कामना को प्राप्त करता है और निष्काम पुरुष मोक्ष पा लेता है। दरिद्र, क्षय का रोगी, पापी, भाग्यहीन तथा संतान रहित पुरुष भी इस उत्तम कथा को सुने। बोलो शंकर भगवान की जय। जो शिव पुराण की कथा या भागवत की कथा, कोई भी कथा हो जिसमें शक्ति हो, वह पुराण की समाप्ति तक उपवास करके शुद्धता पूर्वक भक्ति भाव से उत्तम शिव पुराण को सुने। घृत अथवा दूध पीकर सुखपूर्वक कथा श्रवण करे अथवा फलाहार करके अथवा एक ही समय भोजन करके इसे सुनना चाहिए। बहुत से कहते हैं गुरुजी आप तो एक भोजन करते हैं एक समय, ऐसा कहाँ लिखा है? शिव पुराण की कथा में लिखा है कि एक समय भोजन करना चाहिए। इस कथा का व्रत लेने वाले पुरुष को प्रतिदिन एक ही बार भोजन करना चाहिए। जिस प्रकार से कथा श्रवण का नियम सुखपूर्वक पालित हो सके वैसे ही करना चाहिए। बोलो शंकर भगवान की जय। शिव पुराण की कथा में क्या खाना चाहिए, क्या खाना नहीं चाहिए, ये आप विस्तार पूर्वक हमसे सुनिए। कि गरिष्ठ अन्न, दाल, जला अन्न, सेम, मसूर, भाप दूषित तथा बासी अन्न को खाकर कथावृत्ति पुरुष कभी कथा को न सुने। कथावृत्ति को बैंगन नहीं खाना चाहिए। बैंगन में क्या है? उसमें कोई गुण नहीं है, इसका परित्याग करना चाहिए। तरबूज, मूली,
कोहड़ा ओनियन अर्थात प्याज, नारियल का मूल तथा अन्य कंद मूल का भी त्याग करना चाहिए। जिसने कथा का व्रत ले रखा हो वह पुरुष प्याज, लहसुन, हींग, गाजर, मादक वस्तु नहीं खानी चाहिए। शिव पुराण में क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए ये आपको बताया कि मूली भी नहीं खानी चाहिए। लेकिन आजकल क्या है, कथा भागवत की कर रहे हैं, कथा सुन भी रहे हैं, मूली भी खा रहे हैं और प्याज भी खा रहे हैं। प्याज नहीं खा रहे लेकिन मूली और हींग तो ज़रूरी खा रहे हैं, तो ये हींग भी नहीं खानी चाहिए। तो कथा का व्रत लेने वाला जो पुरुष हो उसे काम, क्रोध, 6 विकारों और ब्राह्मणों की निंदा तथा पतिव्रता और साधु संतों की निंदा का त्याग कर देना चाहिए। कथा श्रवण का व्रत धारण करने वाला व्यक्ति रसला स्त्री को न देखे, पतित मनुष्यों की कथा की बात न सुनाए। बोलो शंकर भगवान की जय। जो शिव पुराण की कथा सुनते हैं उन्हें सुनने का जो नियम है, जो व्रत लेने वाले पुरुषों के लिए जो नियम है, उन्हें भक्ति पूर्वक सुनिए। नियम पूर्वक इस श्रेष्ठ कथा को सुनने से बिना किसी विघ्न बाधा के उत्तम फल की प्राप्ति होती है। दीक्षा से रहित लोगों का कथा श्रवण में अधिकार नहीं है। अतः मुने कथा सुनने की इच्छा वाले सब लोगों को पहले वक्ता से दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। कथा व्रती को ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए, भूमि पर सोना चाहिए, पत्तल में खाना और प्रतिदिन कथा समाप्त होने पर ही अन्न ग्रहण करना चाहिए और वक्ता को दंडवत प्रणाम करना चाहिए। कथा सुन करके या भक्ति में हो करके और उसके बाद भी ब्राह्मण और संतों की जो निंदा करता है वो नरक में जाता है। बोल शंकर भगवान की जय। शिव पुराण में सोनक जी बोले, हे शिव भक्तों में श्रेष्ठ महाबुद्धिमान सूत जी, आप धन्य हैं जो कि आपने ये अद्भुत एवं कल्याणकारिणी कथा हमें सुनाई। हे मुने, शिव पुराण की कथा सुनने के लिए व्रत धारण करने वाले लोगों को किन किन नियमों का पालन करना चाहिए ये भी कृपा पूर्वक सबके कल्याण की दृष्टि से हमको बताइए। बोल शंकर भगवान की जय। वक्ता से भक्ति पूर्वक हाथ जोड़ कर के प्रार्थना करें कि 5 अथवा 1 ब्राह्मण का वर्ण भी करें और उनके द्वारा शिव पंचाक्षर नमः शिवाय का जप भी कराएं कि भक्ति पूर्वक श्रोता इस प्रकार से पुराण की कथा को श्रवण करें और अपने जीवन में जो 84 लाख योनि में जो पाप कर्म करके आए हैं उनको मिटाने के लिए भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आपने ये मनुष्य का जो शरीर दिया है, 84 लाख योनि भुगत करके हम यहाँ आए हैं, इसी जीवन में हमारे सारे पाप दूर हो जाएं और अपने श्री चरणों में विलीन कर लें। बोलो शंकर भगवान की जय। वक्ता की पूजा करके नियम को ग्रहण करें। अगर वक्ता की पूजा नहीं करी, नियम ग्रहण नहीं किया तो तुम्हारी सारी पूजा व्यर्थ है, दिखावे में कुछ भी नहीं रखा है। अगर पूजा करनी है तो अंदरूनी मन से करो और जो मुख से नाम है वो अंदरूनी ज़्यादा फलीभूत होता है और जो दिखावा करते हैं उसका दुष्परिणाम प्राप्त होता है। ये शिव महापुराण की कथा कहती है। बोल शंकर भगवान की जय।